साथियों, अगर अप्रैल महीने में दिख जाए छिपकली तो तुरंत कर लेना। यह एक काम तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे और 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आज की वीडियो में तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूं जिसे करके बहुत सारे लोग चंद दिनों में करोड़पति बने हैं। तुम्हारे घर में अक्सर तुमने अपने घर में दीवारों पर छिपकली जरूर देखी होगी, लेकिन तुमने हर बार उसे बस डरा कर भगा दिया होगा। कभी सपने में ये नहीं सोचा होगा कि एक साधारण सी दिखने वाली छिपकली तुम्हारे जीवन में कितना गहरा संबंध रखती है। खासकर अप्रैल के इस विशेष महीने में इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अप्रैल का महीना केवल मौसम बदलने का महीना नहीं होता। ये एक नई ऊर्जा, नई शुरुआत और नए अवसरों का प्रतीक माना जाता है। अप्रैल के महीने में प्रकृति अपने पुराने रूप को छोड़कर नए रूप में प्रवेश करती है। पेड़ पौधे नए पत्तों से भर जाते हैं और वातावरण में एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है, जिससे अप्रैल का महीना अपने आप में विशेष बन जाता है। इस महीने में जब भी कोई यज्ञ किया जाता है, कोई तप किया जाता है, कोई दान दिया जाता है या कोई उपाय किया जाता है, उसका भर भर कर फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए आज की वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि तुम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर रहे हो। जब भी तुम्हें अपने घर में छिपकली दिखाई देती है, तुम ढककर डरकर भाग जाते हो या उसे डराकर भगा देते हो। लेकिन वास्तुशास्त्र और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस समय यानी अप्रैल के विशेष महीने में अगर हमें घर में छिपकली दिखाई दे रही है तो वो एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है जो ब्रह्मांड हमें देना चाहता है। और तुम्हें इस संकेत को समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में अब क्या होने वाला है और तुम्हें क्या वो उपाय करना है। एक एक बात इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तुम्हारे ऊपर साल भर उनकी कृपा बनी रहेगी। छिपकली सिर्फ एक जीव नहीं है बल्कि एक माध्यम है जो आपके जीवन में आने वाले बदलाव का इशारा आपको देती है। कहा जाता है अप्रैल के महीने में छिपकली का दिखना सीधा सीधा एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत होता है। यह परिवर्तन आर्थिक तौर पर भी हो सकता है, यानी पैसों के मामले में भी हो सकता है। यह परिवर्तन कहीं ना कहीं मानसिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक एक बात तुम्हें आगे पता चलने वाली है। बस तुम इस वीडियो को कान लगाकर अंत तक देखते रहना, तुम्हारा काम भी बन जाएगा। कई लोगों का मानना है कि यह भाग्य जगाने का संकेत है और पौराणिक ग्रंथों में हमें साफ साफ उल्लेख मिलता है कि छिपकली को देवी लक्ष्मी के साथ जोड़कर देखा जाता है। बहुत सारे लोग तो दिवाली के दिन छिपकली दिखना बहुत शुभ मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दीपावली पूरी तरह से माता लक्ष्मी का त्योहार है और छिपकली को भी कहीं ना कहीं उनसे जोड़कर ही देखा गया है, क्योंकि यह अक्सर उन जगहों पर दिखाई देती है जहां ऊर्जा का एकदम सही प्रवाह होता है। कुल मिलाकर अगर तुम्हारे घर में छिपकली है तो तुम्हारे घर में एक सही ऊर्जा है, उसे भागो मत। ये संकेत है और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की सूचक है। और जब ये विशेष समय पर दिखे, जैसे कि अप्रैल के महीने में जब परिवर्तन कगार पर है, प्रकृति अपना रूप बदल रही है, तो ये सच में एक बहुत शुभ संकेत है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में भी एक नए समय की शुरुआत हो और तुम्हें भी वो सब कुछ मिल जाए जो तुम पाना चाहते हो। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें समझनी होगी और बहुत ज्यादा ध्यान से तुम्हें ये काम करना होगा, वरना बहुत बड़ा मौका हाथ में लगने के बावजूद भी तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्योंकि सिर्फ छिपकली का दिखना ही काफी नहीं है। उस समय आप क्या करते हैं वही तय करता है कि वो तुम्हारे लिए शुभ बनेगी
या फिर वो मौका तुम्हारे लिए साधारण ही रह जाएगा। क्योंकि आज नहीं तो कल एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें भी अपने घर में कहीं ना कहीं छिपकली देखने को मिलेंगे, और मेरे बच्चे उस समय तुम उसे डराकर भगा दोगे या फिर ये उपाय कर लोगे, ये तुम्हारे हाथों में है। आज की वीडियो तुम्हारे सामने बेवजह नहीं आई है, जरूर इसके पीछे कोई कारण है, कोई मकसद है, ब्रह्मांड की खास योजना है तुम्हें बड़ा बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में पैसा लाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय तुम्हें अब मिलने वाला है। अगर यहां तक वीडियो देख ली है तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि उपाय को किस नियम से करना है, किस विधि से करना है, एक एक बात मैं तुम्हें बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। अप्रैल महीने में अगर तुम्हें भी छिपकली दिख जाती है तो ये तुम्हारे लिए भाग्य बदलने वाला विशेष मौका हो सकता है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें करना क्या है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसी चीजें हमें बताई है जिसे हम करके मालामाल बन सकते हैं। लेकिन इंसान तो आज के जमाने में सिर्फ नौकरी में व्यस्त है, दुकानदारी में व्यस्त है, परिवार में व्यस्त है, उसे उपाय करने का समय ही कहाँ है। लेकिन मेरे बच्चे, थोड़ा सा पूर्वजों से जुड़कर, थोड़ा सा वेद ग्रंथों जुड़कर छोटे मोटे उपाय अगर तुम कर लोगे तो ग्रहों का दुष्प्रभाव भी खत्म होता है। जो बहुत समय बाद से मिलने वाला था वो भी जल्दी मिल जाता है, और इंसान का जीवन हमेशा सही पटरी पर रहता है, कभी पटरी से नीचे नहीं उतरता। तो अब हम बात करते हैं उस खास उपाय के बारे में जिससे तुम अगर सही तरीके से करते हो तो सच में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मेरे बच्चे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हें अप्रैल के महीने में छिपकली दिखाई देती है, और कहीं भी दिखाई देती है, खास तौर पर अगर अपने घर में दिखाई देती है, तो तुम्हें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो छिपकली देखकर अचानक से डर जाते हैं और उसे भगाने की कोशिश करते हैं, तुरंत झाड़ू ले आते हैं, झाड़ू से फटकार कर उसे भगाने की कोशिश करते हैं, डंडे से ये आवाज निकालकर, ताली बजाकर उसे भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। यूं समझ लो तुम्हारे पास मौका खुद आगे बनकर आ रहा था, लेकिन अभी तक तुम उस मौके को हाथ से गंवा रहे थे। लेकिन अगर अभी तुम्हें ये वीडियो मिल चुका है, मतलब मौका अभी हाथ से गया नहीं है, मौका तुम्हारे हाथ में ही है। अब तुम्हें करना क्या है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही से तुम्हारे जीवन के बदलने की दिशा शुरू होती है। तुम्हें जब भी अप्रैल के महीने में छिपकली दिखाई देती है, सबसे पहले खुद को शांत कर लेना है, घबराना नहीं है, दिल की धड़कनें बढ़ाना नहीं है, और खुद को बस इतना समझा देना है कि जो छिपकली है वो मेरी किस्मत बदलने वाली है, और ये आखिरी मौका है जीवन में कुछ बड़ा करने का, और मैं यहाँ अगर घबरा गया, यहाँ मैंने गलती कर दी, तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। वैसे तुम जिंदगी में बाकी लोगों से बहुत पीछे हो। तुम्हारे साथ के जो पढ़ने वाले थे, तुम्हारे साथ जो काम करने वाले थे, वो आज कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन तुम आज भी वहीं पर अटके हुए हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम अपने जीवन में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो। मेरे बच्चे, फैसला तुम बहुत देरी से लेते हो। कुछ काम करना रहा तो उसे कल पर टाल देते हो। आलसी भी तुम पर बहुत हावी है, और ऐसी जगह पैसा लगा देते हो जहां हर बार तुम्हें नुकसान होता है। इन सब मुसीबतों से बाहर आना चाहते हो तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना। मैं तुम्हें एक एक बात अच्छे से समझाने वाला हूं और तुम्हें विस्तार से बताने वाला हूं। क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारे लिए गलत है? तो जब भी अप्रैल के महीने में छिपकली तुम्हें दिखती है, सबसे पहले तुम्हें शांत हो जाना है।